पाकिस्तान किसी तरह भी आर्ट एंड कल्चर और म्यूजिक समेत दीगर शोबों में किसी से पीछे नहीं है। अल-हमरा आर्ट काउंसिल एक ऐसा सरकारी अदारा है जहां पर हीरो को तराशा जाता है और इनको बकायदा दाखला देकर सीनियर असातिज़ा की निगरानी में ऐसा इल्म इनको सिखाया जाता है कि वो अपनी सलाहियतों का लोहा मुख्तलिफ शोबों में मनवा चुके हैं। यहाँ अल-हमरा आर्ट काउंसिल में तालिब इल्मों को क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं, फनून लतीफ़ा के हवाले से हो, म्यूजिक की मुख्तलिफ कैटेगरीज हों, यहाँ सब कुछ बहुत ही मुनासिब फीस में सिखाया जाता है। आज हम आपको अल-हमरा आर्ट काउंसिल के उन तमाम मुकामात पर लिए चलेंगे, उन क्लासेस में लिए चलेंगे जहां पर हर आने वाले नए फनकार को किस तरह तराशा जाता है और उसको एक ऐसा हीरा बनाया जाता है कि जब वो अपने फन का मुजाहिरा करता है तो दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान किसी सूरत भी आर्ट एंड कल्चर से पीछे नहीं है। ये हम सब कुछ आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में आप हमारे साथ रहिए। लाहौर आर्ट्स काउंसिल, जिसको अल-हमरा का नाम दिया गया, 1948 क़याम पाकिस्तान के एक साल बाद ही आप ये देखें इतनी खूबसूरत इमारत से इसका आगाज हुआ और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता मार रोड पर अल-हमरा आर्ट काउंसिल बनाया गया और फिर कदाफी स्टेडियम लाहौर में कल्चरल कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया। यहाँ बहुत बड़ा एक ओपन एयर थिएटर भी है और ये मॉडर्न म्यूजियम भी बनाया गया है। इस म्यूजियम में अब्दुल रहमान चुगताई, अल्लाह बख्श, ऐना मोलका, जैनुल आबदीन, सादकैन, नवीरा अहमद, अनवर जलाल, मुर्तजा बशीर और कोलन डेविड जैसे नुमाया आर्टिस्टों के फन पारे इस म्यूजियम में रखे गए हैं। ये म्यूजियम इतनी जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया है कि जब भी यहाँ पर मुल्की और गैर मुल्की यहाँ पर लोग तशरीफ लाते हैं और तालिब इल्म आते हैं तो वो इन तमाम फन पारों को देखकर ये बात कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये म्यूजियम पाकिस्तान में अपनी अहमियत के लिहाज से एक मुनफरिद और अछूता और वसी तर इसका खाता फन पारों के हवाले से मौजूद है। माहौल का वजूद तुम्हारे अंदर के वजूद को खा जाएगा, सुहाना खा जाएगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। कौन कहता है कि पाकिस्तान में एक्टिंग की तरबियत नहीं दी जाती? अल-हमरा आर्ट कल्चरल कॉम्प्लेक्स में रोजाना क्लासें होती हैं, नए तालिब इल्म यहाँ पर दाखिल होते हैं और बाकायदा तरबियत हासिल करते हैं और एक सीनियर उस्ताद इनको एक्टिंग सिखाते हैं। कैसर जवेद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम कैसर साहब से पूछेंगे, कैसर साहब ये जो बच्चों का शौक, वलवला, जज्बा बताएं कैसा है एक्टिंग सीखने के लिए, और यहाँ पर ये क्लासें कब होती हैं और जो फीस है वो क्या ली जाती है? सर ये क्लासें तो तकरीबन 2002 सितंबर से शुरू हो गई थी। जी। इस
से तकरीबन 24 साल हो गए हैं क्लासें करते हुए हमें, और लोगों के अंदर बहुत जुनून है एक्टिंग का। कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से लड़कों के पास वो कहते थे कि यहाँ कोई ऐसी एकेडमी नहीं है, लेकिन नहीं, ये गलत है कि ऐसी नहीं है। हम 24 साल से यहाँ सिखा रहे हैं और बेपनाह सैकड़ों स्टूडेंट यहाँ से ये एक्टिंग की तरबियत हासिल करके टेलीविज़न पे इस वक्त बहुत अच्छी अदाकारी कर रहे हैं, कराची में भी और एज ए डायरेक्टर भी, एज ए प्रोड्यूसर भी, और मुख्तलिफ टेक्नीशियनों में भी। और फीस कितनी होती है? फीस बिल्कुल मामूली है, 2000 रुपया महाना फीस है और 3 मंथ का कोर्स है। अल हमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स के बाद अब अमीन हफीज आ गए हैं माल रोड पर वाक़या। आय हाय हाय, अगर मैं ये कहूं कि माल रोड के हुस्न में इजाफा करने वाली एक आला दीदा ज़ेब और इतनी पुरकशिश इमारत जिसे लाहौर आर्ट कौंसिल अल हमरा कहा जाता है, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के खूबसूरत मुजस्मे भी रखे गए हैं, फ़नून लतीफ़ा और मुख्तलिफ जो सरगर्मियाँ हैं यहाँ पर आर्ट एंड सकाफत के हवाले से, कल्चर के हवाले से, वो यहाँ पर बेबहा सरगर्मियाँ हैं। इन सारी सरगर्मियों का मजमुआ आज हम आपको दिखाएंगे अल हमरा आर्ट कौंसिल लाहौर में। अब अमीन हफीज आ गए हैं अल हमरा अकेडमी और परफॉर्मिंग आर्ट। हाय 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 हाय, ये ऐसी जबरदस्त अकेडमी है। यहाँ मुख्तलिफ कमरे हैं, हर कमरे में मुख्तलिफ म्यूजिक की क्लासेस हो रही हैं और मेरे कानों में जो मुख्तलिफ आवाजें गूंज रही हैं, हाय 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 हाय, मुझे लग रहा है कि मैं वाकई किसी बड़ी अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में आ गया हूँ। यहाँ से हम पहला दरवाजा शुरू करते हैं कि यहाँ अंदर क्या है। ये देखें, ये गिटार की क्लास है और अब हम गिटार की क्लास में चलते हैं। यहाँ पर सुजाद ताफू साहब हैं, हाय हाय हाय, जो बच्चों को गिटार सिखाते हैं। आप खुद ही देखें, वाह जी वाह, जबरदस्त। ये गिटार के उस्ताद हैं, हाय 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 हाय। आपने जो दुनिया मौसीकी में अल्ताफ हुसैन ताफू का नाम सुना होगा, ये उनके फर्जंद हैं सुजाद ताफू साहब। ये आज भी बच्चों को जबरदस्त किस्म का गिटार सिखाते हैं। सुनाइए जी। हारमोनियम पे ऐसी तान छेड़ते हैं
कि आज हम इनसे पूछेंगे उस्ताद चांद खान हमें क्या सुनाएंगे, सुनाया जाए। आज मैं और मेरे स्टूडेंट आपको राग दुर्गा में बंदिश सुनाएंगे। चलो जी, 1 2 3। हमारी तरफ अब हाय नागी तकत हाय हाय जुल्मी तेरा मारे साल 2025 में भी आय हाय 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 हमारी बेटियां म्यूजिक की दुनिया में आय हाय हाय हारमोनियम बजाकर और उसको सीख भी रही हैं। हम इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है और ये आपको शौक कैसे पैदा हुआ? जी ये तो बहुत ही खूबसूरत शौक है। क्लासिकल सिंगिंग तो जब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसके बगैर तो वो नहीं हो सकता ना। हारमोनियम के साथ हार्मोनाइज करते हैं उस आवाज़ को। तो कौन सा गाना आप अच्छा सुना सकती हैं? अभी हारमोनियम के ऊपर नहीं, वैसे तो आप जो कहें गाने जिसका कहें वैसे ही सुना दें कुछ जो भी आप सुनाना चाहें। तबला भी ऑन कर दिया जाए, हारमोनियम भी ऑन कर दिया जाए, सुनाया जाए। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो मेरी याद थी अब याद आया। अब हम आ रहे हैं, हाय 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 हाय, ये देखें फ्लूट मतलब बांसुरी, हाय 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 हाय। अब जरा आपको दिखाते हैं कि बांसुरी वाले कमरे में कैसी कैसी चीजें चल रही हैं। हाय हाय
बांसुरी सीखना चाहे तो कितनी देर में इंसान बांसुरी बजाना सीख सकता है? देखिए जी, ये समंदर है, इसके लिए तो सारी ज़िंदगी भी कम है। मुझे तकरीबन 30 साल हो गए हैं, 30-35 साल हो गए, तो मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं तिफले मकती हूँ। अच्छा। हाँ, ये है कि गाना शाना बजाने के लिए अगर आप 6 माह इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आप बड़ा अच्छा गाना प्ले कर सकते हैं। जबरदस्त। तो आज हमें आप क्या सुनाएंगे? कोई खास दिल से सुनाए। आज आए। मैं मैडम नूर जहां का एक गीत सुना रहा हूँ आपको। म्यूजिक में तबला ना हो तो म्यूजिक जचता नहीं है। अब अमीन हफीज आ गए हैं तबला क्लास में। यहां पर क्या तबला हो रहा है, हाय 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 हाय, जरा आप ही देखें। अब हम आगे हैं अलहमरा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की इंचार्ज नवीन रूमा साहबा के पास, और इनसे हम पूछेंगे कि अलहमरा एक सरकारी अदारा है और सरकार की सरपरस्ती में म्यूजिक की जो मुख्तलिफ क्लासेज यहाँ पर होती हैं वो कौन कौन सी क्लासेज हैं, इसका एडमिशन का तरीक़ेकार क्या है और ये कितने रोज़ क्लासेज होती हैं और यहाँ पर तालिब इल्मों का जोश और वलवला कैसा है। जी मैडम। अगर आप सीखना चाहते हैं, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स है चाहे विजुअल आर्ट्स है, तो आप अलहमरा एकेडमी में तशरीफ़ लेकर आएँ। 5 दिन हमारी क्लासें होती हैं, पीर से लेकर जुमे तक, और हफ्ता इतवार छुट्टी होती है। 2 घंटे की क्लास होती है। गर्मियों में 4 से 6 है और सर्दियों में 3 से 5 इसके औकात हैं। और फीस इंतहाई मुनासिब है, इंतहाई मुनासिब है। यानी 2000 रुपये माहाना फ़ीस है, 1000 रुपये एडमिशन है। पहली मरतबा 3000 रुपया देंगे, फिर 2000 रुपया देंगे। और सहूलियात देखें वो हमारी ज़बरदस्त हैं। हर कमरे में CCTV कैमरा मौजूद है, बेहतरीन क्लास रूम्स हैं, एयर कंडीशन है, और स्टार जो हैं वो आपके टीचर हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े सितारे। और उम्र की हद कोई नहीं है, आप भी आएँ, आप भी ले सकते हैं इसमें एडमिशन। वो इस वजह से है, लेकिन छोटे बच्चों के, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं 5 साल के हैं, वो तो कोई भी मौसीकी का आला वो उठा नहीं सकते, तो उनके लिए मौजू नहीं है। 10 साल से ऊपर कोई भी आपकी उम्र है, आप आएँ और यहाँ पर एडमिशन लें। क्लासें हमारे पास ज़बरदस्त हैं। हमारे पास अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें तो गिटार, फ्लूट, सितार, वायलिन और हारमोनियम के साथ क्लासिकल सिंगिंग भी है। फिर कीबोर्ड है, तबला है, क्लासिकल तबला आपको सिखाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कथक है, कथक डांस बहुत ज़बरदस्त क्लासेस हमारी जा रही हैं। सिंगिंग है और थिएटर ड्रामा, एक्टिंग की क्लास है। और विजुअल आर्ट्स में अगर आप देखिए तो खताती है, स्कल्पचर है जिसको मुजस्समा साजी कहते हैं, और ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, तो ज़बरदस्त है। मेरा ख्याल है कोई ऐसी क्लास नहीं है जो, और सबसे बढ़कर सारंगी जिसको कहते हैं, इसमें 100 सुर।
मैंने आपको बताया था कि अल हमरा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत कुछ सिखाया जाता है, और अब मैं आ गया हूं कैलीग्राफी क्लास में। यहां पर आप जो तालिब इल्म हैं, मेल और फीमेल, इनका शौक और जज्बा देखें कि इतनी मोहब्बत और इतने खलूस से, इतनी मेहनत से ये कैलीग्राफी ना सिर्फ सीख रहे हैं बल्कि उसमें ऐसी जिद्दत पैदा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का भी कैलीग्राफी में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये कैलीग्राफी के बाद उसको रंगो नूर इस तरह उसमें बखेरी जाती है, हाय हाय हाय, कि वो और ज्यादा कैलीग्राफी निखर जाती है। ये ड्राइंग एंड पेंटिंग की क्लास है, और आप ये देखें कि जो तालिब इल्म हैं उनके सामने एक करैक्टर इस तरह बिठाया जाता है। ये करैक्टर यहाँ बैठे हैं और हर तालिब इल्म अपनी अपनी नशिस्त पर बैठ के जिस एंगल से इनको देख रहा होता है वो उसी तरह उसकी पेंटिंग कर रहे होते हैं, और फिर आखिर में उस्ताद ये फैसला करते हैं कि किसकी पेंटिंग और ड्राइंग सबसे ज्यादा खूबसूरत है। इस वक्त हम इन क्लास की जो इंचार्ज हैं उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि ये एक तालिब इल्म को ड्राइंग पेंटिंग सीखने में कितना वक्त लगता है? ये डिपेंड करता है हर स्टूडेंट पे कि वो किस लेवल पे है। उस लेवल से हम जो भी स्टूडेंट आता है हम उसी के लेवल से उसको स्टार्ट करवाते हैं। कुछ बच्चे 1-2 महीने में भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, सीख लेते हैं, और कुछ को 4-5 महीने लग जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हर स्टूडेंट में, हर तालिब इल्म में कितनी सलाहियत मौजूद है। मेरा पाकिस्तान, ये लिखा है कैलीग्राफी के एक तालिब इल्म ने, और कितना खूबसूरत लिखा है, मुझे ठंड पड़ गई है। उम्मीद है आज हमने आपको अल हमरा आर्ट काउंसिल की जो सारी एक्टिविटीज दिखाई आपको यकीनन पसंद आई होंगी। म्यूजिक क्लासेस भी आपको अच्छी लगी होंगी, आर्ट और मुजस्मा साजी की क्लासें भी आपको अच्छी लगी होंगी, और कैलीग्राफी की क्लास में तो इस तालिब इल्म ने मेरा दिल जीत लिया है। अपने मेजबान अमीन हफीज को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी आइंदा किसी और मुकाम पर किसी नए मौजू के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान, सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।